सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय हिंद। थैंक यू। भारत माता की जय, भारत माता की जी हाँ, ये जोश और जुनून जो है हम लोगों के अंदर बना रहे, और ये अमृतकाल चल रहा है और इसमें जो पॉजिटिविटी है वो देश में फैलनी चाहिए। और पॉजिटिविटी को फैलाने के लिए हमारे बीच RJS PBH प्रवक्ता जो कि कवि हैं और कहते हैं कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, और हम लोग तो शुक्र और सूर्य पर भी कदम रखने वाले, मतलब कि उसका भी रिसर्च करने के लिए वहाँ भी सैटेलाइट भेजने वाले हैं। और दुनिया में जिस तरह से भारत विश्व गुरु का जो है, तो हम लोग आध्यात्मिक गुरु तो हैं ही, और सुरजीत सिंह दीदेवार जी बैठे ही हुए हैं। हम लोग इनका चीज़ों से आत्मसात करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को अपने जीवन में उतारते हैं। तो आज हम लोग इनको सुनेंगे। तो पॉजिटिविटी, आध्यात्मिक गुरु तो भारत है ही, लेकिन कहीं ना कहीं वैज्ञानिक गुरु बनने की तरफ भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि चौथा स्थान भारत में मिलना ये भी अपने आप में सफलता की निशानी है। तो हम लोग सकारात्मक ऊर्जा से लवरेज हो जाएं, क्योंकि भारत जो है अब सांप सपेरों का देश की तरह न जाना जाए। भारत की जो शक्तियां हैं, जिस तरह से हमारे वैज्ञानिकों ने, उनको कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहिए। और RJS PBH इसीलिए आ रहा है कि समाज के अंदर कश्मीर से कन्याकुमारी तक अच्छे अच्छे कार्य करने वाले, सकारात्मक कार्य करने वाले, जैसे कि पैनलिस्ट में आज हम लोगों ने दुर्गा दास आज़ाद जी को, जो कि इनके गुरु हैं डॉक्टर मदन कटारिया जी, जिनके 120 कंट्रीज में हास्य योग जो हम लोग देखते हैं पार्कों में, ये डॉक्टर मदन कटारिया जी थे। 7 मई को, जो कि हास्य ये दिवस मनाया जाता है, विश्व वर्ल्ड लाफ्टर डे मनाया जाता है, उन्होंने शुरुआत करी थी मुंबई से, और वो पूरे दुनिया में फैल गया। तो ऐसी बात नहीं है, भारत में RJS ने भी दावा करता है कि ये पहला ऐसा आंदोलन है जो कि सकारात्मक विचारों को पूरी दुनिया में बढ़ा रहा है। राष्ट्र प्रथम, भारत एक परिवार, विश्व एक घर। तो और भी बातें सुनेंगे कि कैसे हमारी जो सकारात्मक विश्व उदय यात्रा जो है वो शुरू होने वाली है। पार्थसारथी थपलियाल जी आ गए हैं। पार्थसारथी थपलियाल जी का स्वागत है, मंच पर आए। हमारे RJS के साथ काफ़ी सहयोग रहता है पार्थसारथी थपलियाल जी का, और किताब में भी आप देखेंगे पार्थसारथी थपलियाल जी का लेख है, और सुरजीत सिंह दीदेवार जी का भी लेख है। अब बहुत बढ़िया लेख है और बहुत अच्छा उन्होंने जीवन का जो सार बताया है। और आप देखिए यहाँ पर सुरजीत सिंह दीदेवार जी सबसे टॉप पे हैं। ये हम लोगों का एक रिश्ता है। RJS जो लोग एक कदम बढ़ाते हैं, RJS 2 कदम आगे बढ़ाकर उनको कहता है नहीं, आइए इस आंदोलन में आपकी बहुत ज़रूरत है। इसीलिए पूरे भारत में हम लोग जो भी मनीषी हैं, जो भी एक्सपर्ट हैं, उन लोगों को इस मंच पर लाना चाहते हैं। उसके लिए RJS PBH बनाया गया, यानी RJS राम जानकी संस्थान। ये तो पहले से 8 साल से चल रहा था, उसमें नया डायमेंशन आ गया, पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस। पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस यानी मीडिया तो है ही, वो अपना काम करे, हमें अपनी लाइन को बड़ी करनी है, उनकी लाइन को छोटी नहीं करनी है। जो भी न्यूज आ रहे हैं, अब पॉजिटिव न्यूज की भरमार होने वाली है, यानी हजारों हजार वीडियोस जो हैं वो अपलोड होने वाली है। और मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि यहाँ जो कुछ भी दीदेवार जी ने जो कुछ भी कहा, उसको सुनने के बाद अपनी छोटी छोटी वीडियो उस पर आप लोग ज़रूर अपने विचार दें,
क्योंकि आपके विचार भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। और मुझे लगता है कि आरजेएस में आने वाले लोग जो हैं वो केवल व्यक्ति नहीं, वो संस्था होते हैं, और उनके विचारों को आरजेएस पीबीएच मंच देने जा रहा है। यही एक नई कोशिश हम लोग इस स्वतंत्रता दिवस पर, जब हम लोग गए थे 15 अगस्त को, दुर्गादास आज़ाद जी और अशोक कुमार मलिक जी भी साथ थे हम लोगों के, और हम लोगों ने शपथ लिया, पटेल चौक जो सरदार पटेल जी की मूर्ति है वहाँ शपथ लिया कि हम लोगों को इस पॉजिटिव मूवमेंट जो है उसमें गति देनी है और पूरे वर्ल्ड तक पहुंचाना है इसको। तो अली साजिद अली जो कि पैनलिस्ट बने हैं और उनका स्वागत किया गया, और ये बताएंगे कि ये कहाँ जा रहे हैं, सकारात्मक विश्व उदय यात्रा लेकर। ये कोशिश, हम लोगों की यात्राएं करीब 10 राज्यों में ऑलरेडी पहले हो चुकी हैं। दीदेवार जी स्वयं ब्रह्म कुमारी की जो यात्रा हुई थी उसमें स्वयं 9 लोगों में साथ थे, और चिन्मय मिशन में, जबकि महाराज जी यहीं से हम लोगों को इंडोर्स साथ लेकर गए थे, चिन्मय मिशन पटियाला में दीदेवार जी हम लोगों के साथ थे। हम लोग एक दूसरे को समझते हैं, और समझने के बाद जो है हम लोग जो देश राष्ट्र प्रथम है, देश के लिए क्या करना चाहिए, अपना थोड़ा थोड़ा समय सहयोग करके और आरजेएस को समृद्ध कर रहे हैं। तब जाके आरजेएस का जो पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस आया है, ट्रेमेंडस रिजल्ट देने वाला है। सितंबर तक वो सारा पाइपलाइन बन जाएगा। अक्टूबर से आप लोगों के बीच प्रॉपर सारे कार्यक्रम, राष्ट्र प्रथम का नाम से कार्यक्रम होगा, भारत एक परिवार के नाम से कार्यक्रम होगा, विश्व एक घर के नाम से कार्यक्रम होगा। ये हम लोगों का एक टैगलाइन पहले से चल रहा है। सबसे पहला कार्यक्रम अपनी माँ की स्मृति में वीकली जो पॉजिटिव मीडिया डायलॉग है वो हमारे आरजेएस पीबीएच प्रवक्ता जो हैं अशोक कुमार मलिक जी ने किया है, अपनी माँ की याद में। आप इसमें देखेंगे, देखिए किताब अगर आपके पास नहीं है तो मुझे लगता है कि आरजेएस मूवमेंट से आप जुड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि यही किताब एक पहचान है। क्योंकि देखिए किताब हम लोगों को बेचनी रहती तो हम किसी और तरह की किताब निकालते, लेकिन चूंकि ये मूवमेंट है और डॉक्यूमेंटेशन होने, कमल किशोर गोयनका जी जो साहित्यकार हैं, प्रोफेसर जो रहे हैं, उन्होंने ये गाइड किया हम लोगों को कि आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, 150 कार्यक्रम कर रहे हैं, आपके पास है क्या, मतलब डॉक्यूमेंटेशन कहाँ है, हर चीज़ का डॉक्यूमेंटेशन कीजिए। प्रोफेसर विजय कुमार मिश्रा जी जो कि इंटरनेशनल कंज्यूमर पॉलिसी के एक्सपर्ट हैं, इन लोगों ने गाइड किया। दीप माथुर जी जो एमसीडी के डायरेक्टर थे, वो आरजेएस ऑब्जर्वर हैं, उन लोगों ने गाइड किया कि वाकई हम लोगों को किताब लानी चाहिए। तो बैनर के साथ ये किताब है। संदीप मारवा जी के यहाँ अभी हम लोग इन्होंने किताब को फॉरवर्ड किया है, उनके पास गए थे हम लोग। सकारात्मक पत्रकारिता दिवस, हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई। तो ये सारी चीज़ें इसमें किताब में है। तो दीदेवार जी का जो है इसमें बहुत अच्छा आलेख जो है वो छपा हुआ है। तो ये सब लोगों तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे तमाम लोगों का है। इसमें देखेंगे आप दीदेवार जी का भी जीवन के सार जो है इसमें लिखा हुआ है। तो आरजेएस पीबीएच प्रवक्ता को मैं सबसे पहले आप लोगों का स्वागत करने के लिए और आरजेएस पीबीएच फाउंडर उदय कुमार मन्ना, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। लेकिन 5 मिनट के लिए मैं एक प्रकाश देने के लिए कि आप जिस कार्यक्रम में आए हैं वो है क्या, वो हो क्यों रहा है, उससे आपके जीवन में आलोक प्रकाश कैसे आएगा, कैसे डेडिकेशन क्या चीज़ होती है, देश के प्रति डेडिकेशन क्या होती है, ओनली पॉजिटिविटी नो नेगेटिविटी क्या होती है, जो हमारे परिवार के लिए, हमारे कार्यालय के लिए, हमारे अपने समुदाय के लिए और सबसे बड़ी बात भारत और विश्व के लिए क्यों ज़रूरी है। तो मैं आरजेएस पीबीएच प्रवक्ता को बुलाना चाहूँगा। सिर्फ 5 मिनट में अपनी बात कहें, उसके बाद 2-2 मिनट के लिए जो आज के पैनलिस्ट 2 इसमें शामिल किए गए हैं आरजेएस पीबीएच में, उन लोगों को बुलाना चाहेंगे प्लीज़। Thank you, Manaji. Thank you very much. And my greetings again to the Adhyatmic Guru, Didevaji, whose birthday also falls today. And a poet says, सार्थक जन्म जन्मेछि এই দেশে। The country is essentially spiritual, whether we agree consciously or not. That is not the thing.
this creation, we are inside. Whether some Charvak thing is there or not, we are in every atom which is vibrating is spiritual. So my greetings to him. तो इनका सार्थक जन्म मैं मानता हूँ, और बहुत मानते होंगे जो इनसे प्रभावित हुए हैं, बहुत मानते होंगे, एंड इट्स अ मैटर ऑफ हैप्पीनेस. सो अभी मैं कहना चाहूँगा कि हमको आधुनिक टाइम में पुराने जितने भी रिग्रेसिव हमें पीछे खींचने वाली चीज़ें हैं, बहुत हैं, बहुत ज़्यादा हैं. वो कहीं अलग से दिखती हैं, कहीं हमारे ताने बाने में है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जीने में. वो सब क्लटर है. हम घर में भी कबाड़ इकट्ठा रखते हैं. अच्छे अच्छे लोग जो हैं, बताइए किसके घर में कबाड़ नहीं इकट्ठा है? किसके घर में नहीं? कोई हाथ खड़ा कर दे, कबाड़ इकट्ठा है. आपका बहुत हिस्सा कबाड़ वहाँ पड़ा हुआ है. आपकी बालकनियों में कबाड़ पड़ा, वहाँ आनंद नहीं ले सकते दृश्य का या ब्रीज का. बिकॉज दिस इज प्रोसीजरल एंड ऑफ नेचर. लेकिन हम कल्चरल एंटिटी हैं, और उसमें आरजेएस पीबीएच जैसे स्वयं का स्वामी जैसे और भी हैं. हम भूलना नहीं चाहिए कि आज ही जन्म नहीं हुआ. हम तो ह्यूमैनिटी तो बहुत प्राचीन है, और हम जेनेटिकली एक हैं. 1.25 लाख पहले हमारा एंसेस्टर कहीं रहता था, यहाँ भी नहीं. ग्लोबल सोचना है हमें, नैरो उससे हटना, और लार्ज पीबीएच उसका एक ही है, क्लटर से हटकर. वी हैव टू थ्रो क्लटर फ्रॉम आवर ग्रेट शिप, इफ आई मे कंपेयर इट, इनटू द ओशन ऑफ टाइम. हमें इसको जल्दी से जल्दी, समय आ गया है, और पीबीएच का सारा प्रयास ही, और सिनर्जी का टाइम है. आजकल अलगाव का टाइम नहीं है. इट्स नॉट द टाइम ऑफ सेपरेटनेस दैट हैज बीन देयर. लेट इट बी थ्रोन इनटू द ओशन ऑफ टाइम. दैट इज ए क्लटर. सिनर्जी का टाइम है. अब कैसे है आरजेएस पीबीएच, और कैसे सिनर्जी हो रही है. हमारे साथ कंज्यूमर के जुड़े हुए हैं, हमारे साथ प्रफुल्लित से कितने संस्थाएं भी जुड़ी हुई हैं, इंडिविजुअल भी जुड़े हैं. इंडिविजुअल कैन बी एन इंस्टीट्यूशन. टुडे ही और शी इज एन इंडिविजुअल. टुमारो विल बी एन इंस्टीट्यूशन. इट इज ऑल ए क्वेश्चन ऑफ एक्सप्लॉइटिंग द पोटेंशियल. आरजेएस पीबीएच के दरवाजे खुले. आप किसी अखबार में जाइए, किसी को मौका मिल जाता है तो फिर मिलता चलता है, लेकिन नए व्यक्ति के लिए कितनी भी प्रतिभा हो, आसान नहीं है. आरजेएस पीबीएच में आज आप अनजाने हैं, आप आइए और आपकी पहचान शुरू हो जाती है. आपकी पहचान जो है वो वीडियो के ज़रिए तो है, आप अपने प्रतिभा का अनफोल्ड कर सकते हैं, और वो आपके न्यूज़लेटर में आता है, आपके अखबारों में आता है, और आपके हमारा जो पुस्तक आई है कमाल की, ये तो हमारे हर आरजीएसएंस के सोते जागते इसकी ओर ध्यान रहता है, और आगे जनवरी में आ रही है. तो अभी हमने पैनल बनाया है. मैं सभी से ये गुजारिश करूँगा कि इस बात को समझें कि हमें अपने भीतर नहीं रहना है, हमें समाज के लिए करना है. that does not mean that हम स्वयं के वो नहीं हैं. that is another way of interpreting it, that we are actually one. genetically we are one. तो हम कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं. इन्होंने जो संगम की बात की है, एक युग के बात करते हैं, इन्होंने संगम की बात की है, वो भी यही है. पीबीएच ने इसको स्वीकारा, इनको जाना, और जहाँ जहाँ पॉजिटिविटी मिली है पीबीएच ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया है. that has been absorbed by us. We have absorbed the concept of happiness because it is natural to us, but it has been banished by our system. आज लोगों के चेहरे पे कहानी लिखी हुई है, क्यों नहीं खुश हैं? क्या कमी कहाँ रह गई है? वो हमारे लाफ्टर एम्बेसडर और ये कोशिश कर रहे हैं इसी जो वी हैव एब्जॉर्ब्ड इट.
It's the time of synergy. Synergize yourself, expand yourself, and yet you remain the same. As I said, genetically, हमारा ancestor 1.25 लाख साल पहले ईस्ट अफ्रीका में माना गया. One only. From that we are actually no. We are one only. It's an illusion. And PBH wants to be first and foremost scientific in its approach, and that is positivity. Spirituality is scientific, and scientific attitude is spirituality. It's all synergy, you know. And gradually you will get to know of it in our videos and in our discussions and in our webinars. It will come out. If you are paying close attention to it, it will come out and you will be able to absorb it. Thank you, Manaji. बहुत बहुत धन्यवाद अशोक कुमार मलिक जी, आपने तो एक गागर में सागर भर दिया। आरजेएस जो कुछ भी कर रहा है वो रिफ्लेक्ट हुआ आपकी बातों से, और निश्चित रूप से डेडिकेशन जहाँ होता है वहाँ ऊर्जा आती है। ऊर्जा हमारे अंदर ही रहती है, और वो अगर जागृत हो जाती है तो फिर वो जिसको कहते हैं कुंडलिनी जागृत हो जाती है, तो आदमी मेहनत भी ज़्यादा करता है, क्योंकि फिर राष्ट्र दिखाई देता है। परिवार से निकलकर परिवार का पालन पोषण करना तो हर कोई करता है, लेकिन दुनिया उसी को याद करती है जो देश को याद करता है। और देश को याद करने में एमसीडी से सेवानिवृत्ति के बाद जिस तरह से 2015 से हम लोगों के साथ खड़े रहे हैं, वो शख्सियत हैं दीपचंद्र माथुर जी, आरजेएस ऑब्जर्वर, सभी जानते हैं। मैं चाहूंगा दीपचंद्र माथुर जी का स्वागत जो है। जैसा कि आरजेएस पीबीएच प्रवक्ता ने बताया कि हम सभी अपने आप में इंडिविजुअल हैं, लेकिन इंडिविजुअल के बाद भी कुछ हैं, उसी की तलाश है। उसके लिए ये जो मंच बनाया गया है, यहाँ से आप पूरे देश में पहचान बना सकते हैं। लोग बना रहे हैं। वेबिनार हर रविवार होता है, उससे जुड़ते हैं। उसके बाद हम लोग फिजिकल बैठकें जैसे ये कर रहे हैं, और देश भर में बैठकें होती हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है। तो मैं बुलाना चाहूँगा कि किस तरह से विश्व एक घर जो नारा दिया गया है, दीदेवार जी स्वयं ही अमेरिका में एक यात्रा लेकर गए थे। अमेरिका में एक यात्रा दीदेवार जी स्वयं और नंदकिशोर जी और हम आए थे इनका स्वागत करने के लिए। यही वो जगह है जब अमेरिका में इन्होंने यात्रा करी थी। और अली साजिद हुसैन साहब खुद बताएंगे, मैं अभी नहीं बताऊंगा, वो खुद अपने मुखवार बिंद से बताएंगे कि पैनल में शामिल होने के बाद आपका स्वागत किया गया है, क्योंकि ये स्वागत के पीछे जो है उत्तरदायित्व है, जिम्मेदारी है, उसका बोध भी होना ज़रूरी है। और आप लोगों के सामने पहली बार मारवा जी के यहाँ भी गए थे, क्योंकि हम लोगों का जो पैनल में आ जाएंगे उनके ओरिएंटेशन वर्कशॉप जो हैं वो केवल वेबिनार में तो हो रहे हैं। मैं बता देना चाहता हूँ, वेबिनार में पैनलिस्ट का हो रहा है, जिसमें डॉक्टर संजय द्विवेदी जी ने आरजेएस पीबीएच का ऑनलाइन उद्घाटन किया था, और वो फिजिकली उद्घाटन जो हुआ है, जिसमें प्रोफेसर बिजन कुमार मिश्रा जी और तमाम आरजेएस फैमिली के दीदेवार जी स्वयं राजेंद्र भवन ऑडिटोरियम में 6 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में हुआ था। 15 तारीख से विधिवत वो प्रसारण जो है शुरू हो गया था सरदार पटेल जी की मूर्ति पटेल चौक से। और वहीं पे हम लोगों के आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए, जिनको आरजेएस फैमिली कभी नहीं भूल सकती है, डॉक्टर विंदेश्वर पाठक जी, जिनकी डेथ 15 अगस्त को हुई। जब हम लोग वहाँ पे थे, वहीं पे डेथ हुई, और वहीं हम लोगों ने श्रद्धांजलि दी, और उनके याद में कार्यक्रम भी किए गए। शायद 13 अगस्त को हुए थे, जिसमें आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए राज्यसभा सचिवालय नई दिल्ली के जो पूर्व निदेशक थे, उन्होंने श्रद्धांजलि दी थी आरजेएस फैमिली की ओर से। श्रद्धांजलि देने की हम लोगों की एक परंपरा है। हम लोग विश्व एक घर कहते हैं, लेकिन विश्व एक घर कैसे है, 2 मिनट के लिए मैं बुलाना चाहूँगा। और भारत एक परिवार कैसे है, और भारत के परिवार में हंसना सकारात्मकता को कितना सपोर्ट करता है। अगर आप नकारात्मक हैं और हंसने लगेंगे तो मुझे लगता है दुश्मनी भी खत्म हो जाती है। और होली त्यौहार वगैरह तो उसकी आत्मा ही है, होली की खासकर जो है ना, दिल से दिल मिल जाते हैं, गाना भी है।
मैं विश्व एक घर कैसे हम लोग चरितार्थ कर रहे हैं, सिर्फ एक स्लोगन नहीं, उसके लिए अली साजिद हुसैन जी को सादर आमंत्रित करेंगे कि इस मंच पर वो बताएं कि उनके मन में क्या है और किस तरह से विश्व एक घर को लेकर वो इराक जा रहे हैं और मारवा जी के पास जाने पर क्या अनुभव हुआ, मारवा जी ने क्या कहा, आरजेएस के सकारात्मक भारत उदय आंदोलन को क्या कहा। तो आप सकारात्मक विश्व उदय यात्रा, सकारात्मक विश्व उदय यात्रा लेकर जा रहे हैं इराक। अली साजिद हुसैन साहब। धन्यवाद मन्ना साहब। आज इस कार्यक्रम में आकर मुझे बहुत हर्ष हो रहा है, क्योंकि ये जो टॉपिक है आज का, जीवन का उद्देश्य और स्वयं के स्वामी बनो, ये व्यक्तिगत रूप से मैं इससे बहुत प्रभावित रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि क्योंकि मनुष्य जो है वो ईश्वर की सबसे उत्कृष्ट रचना है, तो यदि हम मानव रूप में आए और हमने अपने अंदर जो दिव्य पुट है उसको नहीं पहचाना, तो एक प्रकार से हम अपने जीवन को व्यर्थ कर देते हैं। तो आज इस कार्यक्रम में हम रिस्पेक्टेड दीदेवर साहब से आज अपना विकास कैसे करें उसके बारे में मैं जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। और आज आपका जन्मदिन भी है, तो उसकी भी मुबारकबाद। हमारे मलिक साहब, जिनको हम लोग गुरुदेव कहते हैं, उन्होंने बड़े ही सुंदर ढंग से ये बताया कि इस आरजेएस और पीबीएच जो मूवमेंट है उसकी क्या फ़िलॉसफी है। और जैसे मन्ना साहब ने कहा कि हमें इसका प्रसार जो है वो पूरे विश्व में करना है। और ये बहुत खुशी का मौका है कि अब हम 4th नेशन हो गए हैं जिसने चंद्रमा पर लैंडिंग की है, और साउथ पोल में हम लोग फर्स्ट हैं। तो हम एक महान राष्ट्र के नागरिक हैं, और हम एक राष्ट्र भी हैं, और हम एक आदि संस्कृति भी हैं, हम एक सभ्यता भी हैं। तो इसका एहसास हमें होना चाहिए। और जब भी हम कहीं जाएं, विदेश जाते हैं हम, तो हम एक्चुअली अपने देश का और अपनी सिविलाइजेशन का प्रतिनिधित्व करते हैं। और अभी मैं 2 महीने पहले अमेरिका गया हुआ था, तो मैंने देखा कि यूएस में इंडियंस की कितनी इज्जत है। बच्चे जो हैं वो बहुत पढ़ रहे हैं, वहाँ का आईटी सेक्टर पूरा इंडियंस के हाथ में है। तो अब इस देश की जो उत्थान है और इसका जो अब समय आ गया है, और मैं समझता हूँ अमृत काल का ये जो समय है ये बहुत ही उपयुक्त है, जिससे हर भारतीय, हर मनुष्य जो है अपने अंदर की जो देवत्व है उसको पहचाने और इसको आगे ले जाए। तो मैं जब भी विदेश जाता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपने देश के बारे में और अपने राष्ट्र के बारे में जो है उनको बताऊँ। अभी 1 सितंबर को मैं इराक जा रहा हूँ। तो इराक भी बहुत पुरानी सभ्यता रह चुकी है, सुमेरियन और मेसोपोटामियन और इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी उसके रिश्ते थे। और तो मेरा यही चेष्टा होगी कि मैं वहाँ के लोगों से बताऊं कि मैं किस राष्ट्र का हूँ और यहाँ की फ़िलासफ़ी क्या है, यहाँ की सिविलाइजेशन क्या है। और हमारे मनीषियों ने, हमारे गुरुओं ने तो हमें ये रास्ता ही दिखाया है। बाबा नानक भी बगदाद गए थे, मक्का, मदीना, सब उन्हीं ने वहाँ यात्राएं की थीं। तो हम अपने जो हमारे ऋषि मुनि, हमारे जो पूर्वज रहे हैं, उन्हीं ने ऑलरेडी हमको ये रास्ता दिखाया हुआ है। और यहाँ का जो आलोक है, यहाँ का जो प्रकाश है, उसको फैलाने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि आज का ये कार्यक्रम हम सबको प्रेरित करेगा कि हम लोग किस प्रकार से अपने अंदर जो देवत्व है और भारतीयता है उसका प्रकाश हम किस तरह से इस पूरे विश्व में फैलाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद। वीडियो भेजेंगे वीडियो वहाँ से अली साजिद हुसैन साहब वीडियो बनाकर भेजेंगे। तो आप कैसे इराक के भाई बहन जो है
वहाँ पर रहते हैं, कैसे क्या उनके विचार हैं, भारत को लेकर क्या हैं, वो सारा ये चीज़ करेंगे। मैं बुलाना चाहूँगा, क्योंकि ज़िंदगी में अगर हास्य नहीं है तो डिप्रेशन का भी शिकार हो जाते हैं। हंसने से अपने आप में एक ऊर्जा आती है, वो हंसना हम लोग भूल गए हैं। डाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है हंसना। तो हम लोग खास करके साथ, देखिए आरजेएस ने पहले अडॉप्ट किया था, आप लोग जानते होंगे अगर वेबिनार में शामिल हैं, मुस्कान के साथ खुश रहेंगे खुश रखेंगे, ये पहले से चल रहा था। लेकिन जब से दुर्गादास जी के सौजन्य से डॉक्टर मदन कटारिया जी आरजेएस फैमिली में आए और उनका 7 मई 2023 को जब सेशन हुआ तो आरजेएस ने उसी समय अडॉप्ट कर लिया। जैसे हम लोग मारवा में गए थे, मारवा में एक लाइब्रेरियन हैं जिन्होंने कहा दिल में तिरंगा, हर दिल में तिरंगा, ये शब्द जो है उसको हम लोगों ने अडॉप्ट किया, उस पर काम करना शुरू कर रहे हैं। हो सकता है हर दिल में तिरंगा कार्यक्रम लेकर आएँ, क्योंकि आरजेएस पीबीएच का जो है समाज के लोगों का, अभी ग्रुप में आप कल देखे होंगे कि कंटेंट मांगा जा रहा है, क्योंकि हमें कोई एजेंडा नहीं चलाना है, हमें कोई एजेंडा चलाकर फाइनेंस इकट्ठा नहीं करना है, हमें तो मतलब किसी भी तरह से समाज के द्वारा, समाज के लिए, समाज के ही सहयोग से आरजेएस के जो विचार हैं उसको समृद्ध करना है। ये लक्ष्य है। 5 साल तक, जैसे कहते हैं ना राजनीतिक, ये तो मंच राजनीतिक हो गया, 5 साल तक बिल्कुल हम लोग किसी भी राजनीतिक को मंच से अलग रखें, क्योंकि राजनीतिज्ञों को माना जाता है कि पार्टी लाइन से ऊपर तो आप आ नहीं सकते। लेकिन हम भारत के लोग, संविधान का पहला जो सेंटेंस है वो हम भारत के लोग को ताकत देने के लिए आरजेएस पीबीएच आया है, और बिल्कुल ये ग्राउंड मैसेज के साथ जुड़कर काम करेगा। गांव-गांव में हम लोग अभी कश्मीर से कन्याकुमारी तक आरजेएस 25 राज्यों के लोग जुड़े हैं, उन लोगों से पूछेंगे कि आपके यहाँ कौन अच्छा कार्य कर रहा है, उसको आइडेंटिफाई कीजिए, उसका नंबर भेजिए, आरजेएस पीबीएच में हम लोग लेकर आएंगे। यही उद्देश्य है कि गली गली में अच्छे काम करने वालों को हम लोग आगे ला रहे हैं। दूरदर्शन से इशाक खान जी आ गए हैं, स्वागत है आपका, आ जाइए, आगे आ जाइए। तो ये है, मैं हास्य को लेकर जो हम लोगों ने अडॉप्ट किया है आरजेएस फैमिली में, फोन पर अगर बात करेंगे तो अगर सच्चा आरजेएसियन होगा तो वो कहेगा हंस के बात करेगा। एक बार हंसना जरूरी है। डॉक्टर मदन कटारिया जी आए आरजेएस फैमिली में और यूं ही चले गए, ऐसा नहीं होता है। बिट्टा जी आरजेएस फैमिली में, एमएस बिट्टा जी का नाम सुना होगा आपने, राष्ट्र प्रथम वंदे मातरम वहां से आरजेएस फैमिली मिलने के बाद अडॉप्ट कर लिया, और आरजेएस ऑब्जर्वर दीप माथुर जी बैठे हुए हैं, हम लोगों ने उसको स्वीकार किया और कहा कि फोन पे भी वंदे मातरम या जय हिंद करना जरूरी है। नमस्कार कीजिए, वालेकुम सलाम कीजिए, जो भी कीजिए, लेकिन राष्ट्र प्रथम करते हैं तो आप या तो वंदे मातरम कीजिए, जय हिंद कीजिए, या दोनों कीजिए, लेकिन कीजिए जरूर। इसलिए जय हिंद आप लोग सभी जितने आए हैं, जिसकी भी फोन पे बात होती है, जय हिंद जरूर बोलते हैं। तो ये हम लोग एडॉप्ट करते चलते हैं। स्वयं का स्वामी को एडॉप्ट किया आरजेएस फैमिली ने, और मुझे लगता है कि स्वयं का स्वामी जो है आत्मसात लोग कर रहे हैं और अपने आप को स्ट्रांग बना रहे हैं। तो हास्य का क्या रोल है जीवन में, इसको लेकर हम लोगों ने पैनलिस्ट में शामिल किया है दुर्गादास आजाद जी को। 2 मिनट के लिए मैं चाहूंगा कि आप किस तरह से आरजेएस फैमिली में भारत एक परिवार कार्यक्रम शुरू होगा, तो भारत के हर परिवार में हास्य का रंग जो है चढ़ना चाहिए। एक थोड़ा सा ट्रेलर हो जाए, हंसो एवं आज मैं सोच रहा था और मैंने एक नारा भी दिया, जोत से जोत जगाते चलो, जोत से जोत जगाते चलो, आरजेएस पीबीएच को बढ़ाते चलो। तो ये हम सबका कर्तव्य है। आरजेएस पीबीएच से मिलने के बाद जब मैंने पहली बार इनका जज्बा देखा मन्ना जी का, और रियल में देखा कि जिसका जज्बा होता है उसकी तरफ से आपको एक ऐसी वाइब्रेशंस आती हैं। ही इज़ रियली ए रियल सोल्जर ऑफ इंडिया। I salute him. Laughter has got a potential to make happy everyone, to make stress free, make energetic, make young like me. Everybody can be happier, happiest, energetic, young
आपको लाफ्टर योगा को समझना पड़ेगा और अपनाना पड़ेगा। लाफ्टर योगा से आसान वर्ड के अंदर कोई थेरेपी नहीं है। हमारे हिंदुस्तान में हम लोग इसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इसको अप्रूव नहीं किया आयुष मिनिस्ट्री में। और जबकि जापान, जर्मनी और यूएसए वाले किसी भी थेरेपी को जब तक वो प्रूवन नहीं है, डॉक्यूमेंटेड नहीं है, वो रिसर्च नहीं कर लेते, वो अपनाते नहीं हैं। तो WHO ने एक बार बोला था, अगर हमारी 4 हेल्थ अच्छी हैं, फिजिकल, मेंटल, थर्ड सोशल स्ट्रोक इमोशनल एंड फोर्थ इज स्पिरिचुअल, तो हम लोग इफ़ेक्टिव नहीं हैं, प्रोडक्टिव नहीं हैं, खुश नहीं हैं। और मैंने होलिस्टिक मिशन के अंदर, होलिस्टिक लाइफस्टाइल में और कुछ सीखा है जो मैं आज आपको शेयर करना चाहूँगा। वो आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकता है। लाफ्टर कैन मेक यू और गिव यू एवरीथिंग। वैसे तो योगा अपने आप में परिपूर्ण है, लाफ्टर योगा इज एन अल्टरनेट। अभी हम लोगों की कोशिश है कि सारे योगा वाले लाफ्टर योगा को अपनाएं और लास्ट में 5 या 10 मिनट का लाफ्टर करें, क्योंकि हमारा स्लोगन है 10-20 मिनट लाफ्टर, 10-20 मिनट डेली लाफ्टर, belly laughter can give you everything, not only happiness। आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा और आप सदा जवान रहेंगे। स्वीट 16 में मेरा ये दावा भी है, और ये डोगरा जी मैंने एक चैलेंज भी लिया था, मैं हर गोल्डन एज के यंग स्वीट 16 मैन को यंग बनाना चाहता हूँ, स्वीट 16 बनाना चाहता हूँ। इसके लिए मेरी कोशिश जारी है। अब मैं RGS सितंबर में प्रोग्राम, हाँ सितंबर में भी हम लोग, कटारिया जी शायद आ रहे हैं, अगर वो नहीं आए तो हम इसको ऑनलाइन प्रोग्राम भी करेंगे। तो लाफ्टर योगा का एक मिनट लूँगा सर। लाफ्टर योगा चूँकि होलिस्टिक अप्रोच है, होलिस्टिक के बारे में मैंने डॉक्टर सत्या से बहुत कुछ सीखा है। अगर हमारे 8-9 पैरामीटर लाइफ में फिट हैं तो बल्ले बल्ले, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, सोशल, फिनेंशियल, उन्होंने फिनेंशियल को भी ऐड किया है, क्योंकि बिना पैसे के आजकल बीवी भी पहचानती नहीं है। देन फैमिली लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, then how best you are contributing to your society, like Manna, like so many persons like you. So we should always give to the society as and when the society need it. आज से मेरे सबको यही प्रार्थना है कि अच्छे बनिए, खुश रहिए, सबको खुश रखिए, और जो डेली एक अच्छा और नया काम डेली करिए। हेल्प टू स्ट्रेंजर्स, अपनों की तो सारे मदद करते हैं, पर आप अनजान लोगों की मदद करो। जय हिंद, जय भारत। दुर्गादास आजाद जी, आपने ये घोषणा करके सबको बता दिया कि सितंबर में डॉक्टर मदन कटारिया जी, जो कि हास्य योग के जनक हैं, और वो हम लोगों के बीच आएंगे दूसरी बार। पहली बार 7 मई 2023 को आए थे,